हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेट सक्सेस। जिसमें आज हम बात करेंगे सोशल साइंस की यूनिट 1 इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत। ये यूनिट जो है हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए सोशल साइंस में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरी है इस चैप्टर में, इसलिए आप लोगों की इजी वे में आप लोग पढ़ सके, इसीलिए इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में पॉइंट टू पॉइंट बनाया गया है, जिससे आप लोग लास्ट टाइम रिवीजन इसको बहुत अच्छे से कर लें। और ये अगर पॉइंट लिख देते हैं एग्जाम में तो आपको पूरे पे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, जैसा कि हम लोग को पता है कि हमारे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में सोशल साइंस 50 मार्क्स का पेपर होता है, 2 मार्क्स का मैक्सिमम और 1 मार्क्स के मिनिमम क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इस जो वीडियो है इसमें हमारी यूनिट 1 पूरी कवर की गई है, जिसमें आपके 2 मार्क्स को 1 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन हमारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत से हमारे क्वेश्चन कैसे बनते हैं पेपर में। ठीक है, और कौन कौन से आए हुए हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि इतिहास का अर्थ क्या है, इतिहास का महत्व क्या है और इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। इस यूनिट से बस सिर्फ 3 क्वेश्चन बनते हैं 2-2 मार्क्स में। इसके अलावा इन्हीं के अंदर जो है एक एक नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, और इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन जो है 15 आते हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। सभी लोग आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इस वीडियो में मिलेंगी। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इतिहास का अर्थ क्या है। ठीक है, तो इतिहास का अर्थ लिखने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि इतिहास के पिता कौन है, क्योंकि हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। जब इतिहास का अर्थ पता है तो हमें पिता भी तो पते होने चाहिए ना। तो इतिहास के पिता जो एक नंबर में हमारा क्वेश्चन बन जाता है कि इतिहास के पिता कौन है, तो इतिहास के पिता हेरोडोट्स कहे जाते हैं, जो कि यूनान के निवासी थे। ठीक है, इतिहास के पिता हेरोडोट्स कहे जाते हैं। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिका। ठीक है, इनकी बुक थी हिस्टोरिका, जिसमें इन्होंने क्या किया था, इन्होंने भारत और फारस के बीच में क्या संबंधित थे, हिस्टोरिका बुक में इसी का वर्णन किया गया है। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है इतिहास के पिता कौन थे। इसके अलावा अगर इतिहास का अर्थ 2 नंबर में हमारा क्वेश्चन आता है तब भी हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं। फिर बात करेंगे कि इतिहास का अर्थ क्या है, तो अगर हम इतिहास को तोड़ते हैं तो ये 3 शब्दों में टूटता है। ठीक है, कौन कौन से शब्दों में टूटता है, तो इतिहास जो है हमारा 3 शब्दों में टूटता है। एक तो इति, दूसरा ह और तीसरा आस। ठीक है, अब इस आस में जो है आस शब्द निकल के आ रहा है, तो ये आस धातु से अस धातु से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, और इसमें लृट लकार है, अन्य पुरुष है और एक वचन है। देखिए, लिखने को तो इतिहास के अर्थ में बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन अगर अगर हम पॉइंट टू पॉइंट ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें अगर हम ब्लैक पेन से हेडिंग डाल कर लिख देंगे तो इसमें एग्जामिनर की ज्यादा मार्क्स देने के चांसेस होते हैं, पूरे 2 में से 2 मार्क्स भी दे सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे इतिहास का अर्थ क्या होता है, जो कि हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इतिहास का अर्थ है यह निश्चित था, ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ होगा, ऐसा अनुमान है। तो इतिहास का यही अर्थ है, यह निश्चित था, ऐसा ही हुआ। फिर बात करेंगे इतिहास में कि ग्रीक के निवासी जो थे, ग्रीक के लोग थे, वो इतिहास को क्या कहते थे। ग्रीक के लोग इतिहास को हिस्ट्री कहते थे, जिसका अर्थ था बुनना या फिर जानना। ठीक है, ग्रीक के निवासी इतिहास को हिस्ट्री कहते थे, जिसका मतलब था बुनना या फिर जानना। ये हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें हमारा 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन कवर हो गया है कि इतिहास का अर्थ, इतिहास के पिता कौन है, और 2 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन बनता है इतिहास का अर्थ क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि इतिहास का महत्व। देखिए, वैसे इतिहास का महत्व तो हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम हेडिंग टू हेडिंग पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, पूरे 2 में से 2। ठीक है, इतिहास के महत्व में अगर सबसे पहले बात करेंगे शैक्षिक महत्व की। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों को हमें पढ़ाना है, तो उनके अंदर शैक्षिक महत्व का क्या मतलब है इतिहास के महत्व में। ठीक है, तो हम देखते हैं कि शैक्षिक दृष्टि से इतिहास का अध्ययन बालक के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, शैक्षिक दृष्टि से देखें तो इतिहास का अध्ययन बालकों के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, इसलिए क्योंकि अतीत की आधारशिला पर ही जो हमारा हिस्ट्री है, अगर हम बच्चों को बताएंगे उसी के आधार पर ही बच्चों के वर्तमान का निर्माण करेंगे। यही हमारा इतिहास का महत्व है, शैक्षिक महत्व है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट था इतिहास के महत्व में शैक्षिक महत्व कि अतीत की बच्चों का जो है, हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं उन्हीं की अतीत की आधारशिला पर ही हम वर्तमान का बच्चों का निर्माण करेंगे। यही हमारा इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण महत्व है। ठीक है, फिर बात करेंगे इतिहास के महत्व में नैतिक महत्व की। नैतिक महत्व से क्या समझ में आता है, नैतिकता दिखती है। जैसा कि हमको ये
ये नाम है लिखने को तो नैतिक महत्व में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन अगर आप ये नाम जो है ब्लैक पेन से पॉइंट टू पॉइंट लिख देते हैं ना, तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि हाँ आप लोगों को आ रहा है। सब सिकंदर को सभी लोग जानते हैं, नेपोलियन को जानते हैं, हिटलर को जानते हैं, गौतम बुद्ध को जानते हैं, महावीर स्वामी को जानते हैं। इनकी नैतिकता को बता करके ही बच्चों के अंदर नैतिकता को विकसित करना ही हमारे इतिहास में नैतिकता का महत्व है। ठीक है, अब हम लोग सभी लोग जानते हैं सिकंदर, नेपोलियन, हिटलर ने कैसे कैसे काम किए थे, अमानवीय भावनाएं थी इनके अंदर, बहुत ही खराब काम किए थे, तो इनके बारे में भी हम बच्चों को बताएंगे। और महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध ने क्या काम किए हैं, ठीक है, शांति का प्रचार प्रसार किया है, पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में बताएंगे कि आप लोगों को इनको फॉलो करना है, इनको फॉलो नहीं करना है। अगर हम ये सारी चीजें बच्चों को बताएंगे, यही हमारा इतिहास का महत्व है, बच्चों के अंदर नैतिकता डेवलप कर सकते हैं, इतिहास का यही हमारा महत्व है। इन लोगों के एग्जाम्पल्स बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो बिल्कुल भी जो है लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, अब सांस्कृतिक महत्व की बात करते हैं, तो सांस्कृतिक महत्व में हमारे इतिहास का क्या महत्व है, तो सांस्कृतिक महत्व का यही मतलब है जो हमारी पुरानी रीति रिवाज चल रहे थे पुराने टाइम पे इतिहास में, उनसे इनके अकॉर्डिंग अब हमारी वर्तमान में हमारी सभ्यता और संस्कृति क्या है। ठीक है, उसको मैच करवाना और क्या अच्छा हो सकता है, पहले के जो परंपराएं चल रही उनमें और क्या सुधार हो सकता है, इन सब चीज़ों के लिए यह सांस्कृतिक महत्व है कि पुरानी जो प्रचलित हमारे रीति रिवाज है उनके आधार पर ही वर्तमान में जो हमारी सभ्यता और संस्कृति चल रही है, हम लोग वही पुरानी चीज़ें ही, पुरानी प्रथाएं ही अपना रहे हैं, और जो प्रथाएं अमान्य हैं, जिनको मानना उचित नहीं है, उनको हम चेंज भी करते हैं। तो ये हमारी सांस्कृतिक महत्व है इतिहास में। राष्ट्रीय महत्व की बात करेंगे कि राष्ट्रीय महत्व में हम लोगों को पता है कि हमारे इतिहास ने हम लोगों को बहुत सारे स्मारक स्थल दिए हैं, स्मारक दिए हैं, स्थल दिए हैं, वीर और साहसी पुरुष भी रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी रहे। उनके एग्जाम्पल्स को देख करके हम अपने देश के प्रति बच्चों में राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्रीय एकता की भावना, देश प्रेम की भावना डेवलप कर सकते हैं। यही हमारे इतिहास का महत्व है। मीन्स हम बच्चों को बताएंगे कि ये स्मारक बना है, इसका क्या महत्व है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। उनको जब भ्रमण विधि द्वारा बच्चों को शिक्षा देनी है ना, तो उनको जब भ्रमण पर ले जाएंगे तो उनको उनकी इंपॉर्टेंस बताएंगे। ठीक है, उसके आधार पर, जिससे कि वो अपने देश के इतिहास को जाने, जिससे उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की, राष्ट्रीय एकता की भावना डेवलप हो। तो यही हमारा इतिहास का महत्व था। कौन कौन से पॉइंट एक बार फिर से देख लेते हैं। शैक्षिक महत्व, नैतिक महत्व और सांस्कृतिक महत्व और राष्ट्रीय महत्व। अगर ये हेडिंग डाल करके और पॉइंट टू पॉइंट बहुत अच्छे से लिख देते हैं तो आपको पूरे 2 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ये जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब तीसरा क्वेश्चन इस यूनिट से क्या बनता है कि इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर बार हमारे एग्जाम में आया हुआ है। इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से इतिहास जानने के, हम कैसे इतिहास जानेंगे। हमारा एक तो धर्म ग्रंथ, अभी आगे बताएंगे कि धर्म ग्रंथ हमारे कौन कौन से हैं। धर्म ग्रंथ कौन कौन से हैं, धर्म ग्रंथ से हम इतिहास को जान सकते हैं। ऐतिहासिक ग्रंथों से हम इतिहास जान सकते हैं। विदेशी लोग हमारे भारत के बारे में या पहले के टाइम पर क्या लिख के गए हैं, जो विदेशी हमारे वर्णन करके गए हैं बुक में, उनको पढ़ करके हम इतिहास जान सकते हैं। पुरातत्व संबंधित जो हमें साक्ष्य मिले हैं पहले से खुदाई करके या फिर कोई छोड़ गए हैं, जो मिले साक्ष्य, उनके थ्रू हम इतिहास को जान सकते हैं। ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस यूनिट से ये क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, इतिहास जानने के स्रोत। अब हम बात करेंगे कि धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ होते कौन कौन से हैं, जिससे कि हमें इतिहास जानने के, जो कि हमारे इतिहास जानने के स्रोत हैं। तो धर्म ग्रंथ में हमें पता चलेगा कि ऋग्वेद, जो हमारे सारे वेद हैं, पुराण हैं, ये सब हमारे क्या है, धर्म ग्रंथ हैं, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। इनसे जो है हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो हमारे सबसे एक नंबर का क्या क्वेश्चन बन जाता है कि वेदों की संख्या कितनी होती है। तो वेद हमारे 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। फिर क्वेश्चन बनता है कि ऋग्वेद सबसे, एक क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीनतम वेद हमारा कौन सा है। देखिए क्वेश्चन ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन एक नंबर का इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा उस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे प्राचीनतम वेद हमारा कौन सा है, ऋग्वेद है। ठीक है, फिर आता है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारा। तो ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितनी है, तो 1028 सूक्ति है।
फिर बात करेंगे कि ऋग्वेद में ऋचाएं कितनी है, तो 10,462 ऋचाएं हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको 2-3 बार कॉपी पर नोट कीजिएगा और लिख लिख करके याद करेंगे तो आपको याद रहेंगे। लिखने को तो बहुत सारी चीज़ें इतिहास में कॉपी भरी जा सकती है, लेकिन अगर आप हेडिंग टू हेडिंग पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका वर्णन किया गया है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया है। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। इसके अलावा कहेंगे कि क्वेश्चन आ जाएगा कि इतिहास जानने के स्रोत में धर्म ग्रंथ का क्या महत्व है, तो ये चारों ग्रंथों के बारे में लिख देंगे। अगर एक एक नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप एक एक नंबर के अकॉर्डिंग लिख देंगे। फिर यजुर्वेद के बारे में, तो यजुर्वेद में क्या है कि इसमें जो है यह गद्य और पद्य दोनों में मिलता है यजुर्वेद। सामवेद की बात करेंगे तो मतलब इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होगा इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। सामवेद, संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, एक ट्रिक है याद करने के, सा से सामवेद, स से संगीत, तो याद कर सकते हैं कि संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद क्या होता है, या फिर जब धर्म ग्रंथ का डिटेल लिखेंगे तब। अथर्ववेद में हमारे रोग निवारण, मंत्र तंत्र, जादू टोना, वशीकरण, इन सभी का वर्णन किस किन वेद में किया गया है, तो अथर्ववेद में किया गया है। ठीक, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से हमें इतिहास जानने में क्या मदद मिलती है, तो ये सभी चीज़ें हमें मिलती हैं। इनको पढ़ेंगे, बहुत विस्तृत है ये, लेकिन हमको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है तो उसमें आप लोगों को हेल्प करेगा। फिर इतिहास जानने के स्रोत में विदेशियों का क्या वर्णन है। ठीक है, विदेशी लोग क्या कहे गए हैं, विदेशियों ने जो विवरण किया है, इसका मतलब विवरण लिखा है मतलब लेखक होंगे। अब क्वेश्चन इसमें 1 नंबर से भी बनता है कि यूनानी रोमन लेखकों के नाम लिखिए। ठीक है, यूनानी रोमन लेखकों, किन्हीं 2 यूनानी रोमन लेखकों के नाम लिखिए, या एक क्वेश्चन बन जाए तो किन्हीं 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। ठीक है, अभी आगे बात करेंगे। तो अब अगर पहले कह दिए 2 यूनानी रोमन लेखक कौन कौन से हो जाएंगे, मेगास्थनीज, टॉलमी और ये हेरोडोट्स। ठीक है, ये हमारे यूनानी रोमन लेखक है। या ऑप्शन दे देगा कि इनमें से कौन सा यूनानी रोमन लेखक नहीं है, ऑप्शन दे देगा, जो अलग होगा चीनी जो लेखक होगा आप उस पर टिक कर देंगे। ऐसे एक एक नंबर के क्वेश्चन हमारे बन जाते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे, या फिर एक क्वेश्चन इससे बन जाता है कि मेगास्थनीज का वर्णन कीजिए। ठीक है, अब भारत यात्रा के दौरान मेगास्थनीज द्वारा किए गए भारत के वर्णन को बिंदुसार कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है हमारा। तो मेगास्थनीज जो है क्या लिखेंगे, पॉइंट टू पॉइंट लिखने को तो बहुत कुछ है। सबसे पहले लिखेंगे मेगास्थनीज जो है सेल्यूकेस निगेटर का राजदूत था। ठीक है, और ये किसके दरबार में आया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। ठीक है, और किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। यह किसका राजदूत था, तो यह सेल्यूकस निगेटर का राजदूत था। अगर 1 नंबर में आता है तो ऐसे लिख देंगे, अगर 2 नंबर में आता है यूनानी रोमन लेखकों के बारे में तो पूरा डिटेल में लिख देंगे। फिर एक यूनानी रोमन लेखक टॉलमी थे, जिनकी पुस्तक का क्या नाम था, भारत का भूगोल। ठीक है, भारत का भूगोल टॉलमी ने लिखा। भारत के भूगोल के लेखक कौन है पूछ लेता है, वो टॉलमी है। टॉलमी कौन से लेखक है, तो वो यूनानी रोमन लेखक है। ऐसे क्वेश्चन बन जाता है। फिर हमारा है हेरोडोट्स। हेरोडोट्स जो है किसको, इतिहास का पिता किनको कहते हैं, हेरोडोट्स को कहते हैं। ये कौन से लेखक थे, तो ये यूनानी रोमन लेखक थे। ठीक है, आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। फिर हम बात करेंगे चीनी लेखकों के बारे में। तो चीनी लेखकों में हमारे आ जाते हैं फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग। ये 2016 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2015 में क्वेश्चन आया है कि फाहियान किस वंश के शासनकाल में भारत आया था, है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता तो और लेखक कैसा था, चीनी लेखक था। जब चीनी लेखक था इसका मतलब वो चीनी यात्री था। और ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। आप लोग नोट कर लीजिए, ये 2015 में हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। अगर 2 नंबर में आता है तो पूरा लिखिएगा, अगर 1 नंबर में आ जाता है तो केवल चंद्रगुप्त द्वितीय लिख सकते हैं। ठीक है, अब ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था, ह्वेनसांग कैसा लेखक था, तो ये भी चीनी लेखक था। और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में, इसका ट्रिक याद करने का देख लीजिए, ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। और इसने जो भी यात्रा का वर्णन किया है उसके लिए एक बुक, ये क्या फेमस है, सियूकी नाम से जो इसके वृत्तांत लिखा है, भ्रमण वृत्तांत लिखा है, वो सियूकी नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे इत्सिंग की।
इत्सिंग कौन था? इसने जो है ये 7वीं शताब्दी में भारत आया था। इसने नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय और भारत का वर्णन किया है। क्वेश्चन 1 नंबर का बहुत बार क्वेश्चन बना है। चीनी लेखक कौन कौन से थे? तो फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग। वेनसांग किसके दरबार में आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। फाहियान किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब आता है अरबी लेखकों के, किन्हीं 2 अरबी लेखकों के नाम लिखिए। तो आप लिख देंगे अल बरूनी और इब्न बतूता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अल बरूनी और इब्न बतूता। ठीक है, बरूनी जो है किसके साथ भारत आया था? अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, टीटी का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अल बरूनी जो है महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और जब इसने जो भारत का वर्णन किया है उस पुस्तक का नाम, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा और आप पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारी इंपॉर्टेंट चीजें ही इसमें डिस्कस की गई हैं। अल बरूनी की पुस्तक का क्या नाम था जिसमें जिसने जिसमें उसने भारत का वर्णन किया है? तो किताब उल हिंद या फिर तहकीक ए हिंद। फिर ठीक है, फिर इब्न बतूता के बारे में बात करेंगे। तो इसने जो भी यात्रा का वर्णन किया है उसको रहला कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है रहला क्या है? तो इब्न बतूता ने जो भी यात्रा का वर्णन किया है वो रहला नामक पुस्तक में किया है। ठीक है, उसको रहला कहते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये था आज का, आप एक बार फिर से देख लीजिए। जो है इतिहास का अर्थ, महत्व एवं जानने के स्रोत, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। इतिहास का अर्थ लिख देंगे, इतिहास का महत्व लिख देंगे और धर्म ग्रंथ, विदेशियों का वर्णन। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर आपको लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो और ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आए। थैंक यू।